नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे YouTube चैनल NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पे हम फोर्थ लेक्चर पब्लिश करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना इंट्रोडक्शन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हमने रूल्स फॉर फाइंडिंग द CF के बारे में आपको बताया, कुछ एग्जांपल सॉल्व प्रॉब्लम के बारे में बताया। इसके बाद हमने इसी वीडियो में आपको रूल्स फॉर फाइंडिंग द PI के बारे में भी समझाया था। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर फाइंडिंग द PI में फर्स्ट केस, जिसमें हम q इज इक्वल टू e टू द पावर ax को लेके चले थे। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया इफ q इज इक्वल टू साइन ax और cos ax। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m के लिए। तो बेटा, मैं जब आपको बता दूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। आप इसको लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, और सिंपल भाषा में हम इसको CF/PI के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा, हम डिस्कस कर लेते हैं आज का हमारा थर्ड केस, जिसमें हम आपको पढ़ने वाले हैं व्हेन q इज इक्वल टू x टू द पावर m के लिए, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जहां m हमारा क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। बेटा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जो दी होगी वो किस फॉर्म में दी होगी, इस फॉर्म में दी होगी, f ऑफ d y इज इक्वल टू क्यूब के फॉर्म में। तो आपको मालूम है कि इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y हमारा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, CF हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, PI हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। और मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी होगी तो आप लेफ्ट साइड से CF को फाइंड आउट करेंगे और राइट साइड से आपका PI फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां बेटा आपको यह ध्यान रखना है कि Q की जगह अगर x की पावर m दिया है तो आप यहां PI कैसे निकालेंगे। तो PI इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू। तो फंक्शन ऑफ d बेटा कहां से आ गया, इस इक्वेशन में जो फंक्शन ऑफ d दिया है, और क्यूब जो राइट हैंड साइड में आपको क्यूब दिया है वो यहां से आएगा। तो बेटा आपको क्या करना है, x टू द पावर m के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो इस फंक्शन ऑफ d को आपको कैसे लिखना है, इनवर्स में लिखना है, बस सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको केवल एक छोटी सी चीज याद रखनी है, 1 माइनस डी का इनवर्स, और एक आपको ध्यान रखना है 1 प्लस डी का इनवर्स। इन सीरीज पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां मैक्सिमम केस में यही दोनों सीरीज यहां क्या होती हैं, बनती हैं। तो 1 माइनस डी के इनवर्स की अगर हम बात करेंगे तो बेटा बहुत सिंपल है, अगर माइनस दिया हुआ है तो टोटल टर्म आपके कैसे बनेंगे, प्लस के बनेंगे। तो यहां आप लिखेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड सो ऑन। और अगर बेटा आपको सीरीज में प्लस दिया है तो यहां अल्टरनेट चलेंगे। तो पहला आएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक्सपांशन जो है आपके कहां से निकलते हैं, बाइनोमियल से निकलते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको समझ आया होगा कि q इज इक्वल टू अगर x की पावर m दिया है तो जो भी फंक्शन ऑफ d होगा उसको हमें कैसे लिखना है, इनवर्स के फॉर्म में लिखना है इनटू x की पावर m। तो एक एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम 1 डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम 1 है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये पहचान आ रहा है कि हमें राइट साइड जो टर्म दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, x की पावर m में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, x की पावर m के लिए। तो यहां सॉल्व करने के लिए हमें y इज इक्वल टू CF प्लस PI सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे तो वो कहां से निकलेगा, लेफ्ट साइड से। तो CF के रूल्स आपको मालूम है। पहले क्या करते हैं, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, इसके बाद उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, तो यहां हमें क्या निकालना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। रूल्स आपको मालूम है, यहां हम d को रिप्लेस करते हैं m से, y को रिप्लेस करते हैं 1 से, और क्यूब को रिप्लेस करते हैं 0 से। तो यहां ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां रूट निकालेंगे तो m इज इक्वल टू 2 रूट आएंगे
प्लस माइनस 2। क्लियर है? तो बेटा ये रूट अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए रियल वो कैसे दिए हैं, डिस्टिंक्ट दिए हैं। तो आपका CF क्या होगा, CF निकालने के लिए आप लिखेंगे C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। ये आपका बेटा क्या होगा, CF होगा। अब हम बात कर लेते हैं PI की। तो PI इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। तो यहां फंक्शन ऑफ D हमारा जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ D आपको दिया है D स्क्वायर माइनस 4, हमने लिखा D स्क्वायर माइनस 4 और क्यूब की जगह बेटा हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर। अब यहां समझने वाली बात है कि हमने आपसे कहा था कि जब भी हम क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर n के लिए पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन ऑफ d को इनवर्स के फॉर्म में लिखना है। तो इनवर्स के फॉर्म में लिखने से पहले हम आपको यहां क्लियर कर दें कि यहां हमें इनवर्स जो बनाना है या तो 1 माइनस डी का इनवर्स बनाना है या 1 प्लस डी का इनवर्स बनाना है, क्योंकि हमने आपको ये दो सीरीज बताई है अभी, ठीक है, इनका एक्सपांशन बताया है। तो यहां क्या करना है, 1 लाने के लिए आपको -4 यहां से क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो आपने यहां से -4 कॉमन लिया तो यहां से देखो आपका बच रहा 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 1 माइनस डी लिखा हुआ है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये देखिए आपको यहां मिला 1 माइनस डी का इनवर्स, और इससे पहले हमने आपको बताया था कि अगर सीरीज के एक्सपांशन में आपको माइनस मिले, यहां सीरीज में आपको यहां माइनस दिया हो तो टोटल टर्म आपके प्लस होंगे और प्लस दिया हो तो आपके टर्म कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे। तो इसका एक्सपांशन करेंगे आप, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस डी का इनवर्स तो होगा 1 प्लस डी, और डी की जगह लिखा हुआ है बेटा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 1 प्लस डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनटू एक्स स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस, ये टोटल हमारा क्या है, डी है, तो 1 माइनस डी का इनवर्स 1 प्लस डी, ये देखिए डी है, और प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको बेटा जरा सॉल्व कर ले, तो ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 प्लस एंड सो ऑन इनटू एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये एक्सपांशन जो है आपका टोटल लेने की जरूरत आपको नहीं है, यहां आप मैक्सिमम कितने टर्म ले सकते हो, 3 टर्म ले सकते हो। हम लिखेंगे टेकिंग ओनली 3 टर्म्स। तो यहां तो 3 टर्म्स की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां डी की पावर 4 है और एक्स स्क्वायर को अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो समझ आ रहा है ना कि डी का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन और 1 अपॉन डी का मतलब है एक बार इंटीग्रेशन। तो यहां बेटा 3 टर्म्स की जगह आप 2 टर्म्स भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि यहां नीड नहीं है। तो आप एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीपल करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और केवल हमने कितने टर्म लिए, 2 टर्म। तो एक टर्म हमने देखो 1 लिया, एक टर्म हमने डी स्क्वायर प्लस 4 लिया, बाकी के टर्म्स को हमने यहां नेग्लेक्ट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का जब मल्टीपल किया तो यहां एक्स स्क्वायर आया, और यहां मल्टीपल किया तो यहां भी क्या आया, आपका एक्स स्क्वायर आया। तो इसका बेटा मालूम है कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और ये लिखा है 1 अपॉन 4, और d का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, तो d स्क्वायर का मतलब होगा 2 बार डिफरेंशिएशन। तो यहां x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे 2x आएगा, फिर इसी का एक बार और करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब यहां आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये देखो 2 2 आपका क्या हुआ, 4 हुआ। तो माइनस का 1 अपॉन 4 और यहां आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो बेटा ये जो वैल्यू आपको मिली, ये वैल्यू आपको किसकी मिली, पीआई की। और आप सॉल्व कर रहे हो कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू, क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहां y इज इक्वल टू CF आपने ये निकाला तो CF होगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x, और PI आपका ये आया तो आप लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन 4 और x स्क्वायर प्लस का हाफ। दिस is the required solution of given differential equation। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको प्रॉब्लम को कैसे बनाना है। एक अनदर प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं।
डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम सेकंड, और प्रॉब्लम सेकंड है सॉल्व डी क्यू प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो बेटा यहां क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर आप राइट साइड देखें तो यहां e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x स्क्वायर x की पावर m के फॉर्म में दिया है, और x की पावर 1 ये भी आपको x की फॉर्म में दिया, x की पावर m के फॉर्म में दिया है। तो बेटा हम यहां तीन केस डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। पहले केस में हमने डिस्कस किया क्यूब इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि यहां दिया हुआ है। सेकंड केस हमने डिस्कस किया था sin ax और cos ax के लिए, और थर्ड केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं x की पावर m के लिए। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम में फर्स्ट और थर्ड केस दोनों अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो यहां बेटा हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड केस दोनों अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि सबसे पहले यहां हम फाइंड आउट करेंगे इसका CF, और CF फाइंड आउट करने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आप d को m से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से रिप्लेस करेंगे, और क्यूब को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो यहां देखिए आप m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0, यहां से m कॉमन लोगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो रूट कितने आएंगे, 3। तो यहां से आपको रूट मिल रहा है, एक मिल रहा है m इज इक्वल टू 0, और एक मिल रहा है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है जिसको हम क्या करेंगे, यहां सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो होगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लोगे तो होगा m प्लस 1, और प्लस 1 कॉमन लोगे तो होगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से -1 और -1 आपको क्या मिलने वाला है। तो यहां देखो एक रूट आपको मिला m इज इक्वल टू 0, और दो रूट आपको मिले m इज इक्वल टू -1 एंड -1। तो टोटल रूट हुए आपके कितने, 3 रूट्स में आप देखेंगे ये दो रूट्स आपके कैसे हैं, इक्वल है, और ये वाला रूट आपका कैसा है, डिस्टिंक्ट है। तो बेटा यहां CF जब आप निकालोगे तो आपका CF हो जाएगा C1 e की पावर, सबसे पहले होगा 0x फर्स्ट रूट के लिए। अब ये दोनों इक्वल है तो आप लिखोगे C2 प्लस C3x और e की पावर -x। तो इसको सॉल्व करके भी आप लिख सकते हैं, तो CF इज इक्वल टू होगा C1, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे पावर 0 वैल्यू 1 होगी, तो इसको लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3x और e की पावर -x। तो ये तो बेटा आपका क्या होगा, CF होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है आपका PI। तो PI फाइंड आउट करने के लिए आप सभी को मालूम है फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू। तो यहां देखिए आप फंक्शन ऑफ d का मतलब है आपको ये वाला टर्म दिया हुआ है d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d, और क्यूब की जगह आपको दिया है e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का x। तो बेटा अगर आप समझें तो इसका मल्टीपल e की पावर 2x में भी है, इसका मल्टीपल एक्स स्क्वायर में भी है, और इसका मल्टीपल x में भी है। तो यहां अगर x की जगह कोई अनदर टर्म दिया होता तो आप क्या करते, तीनों का अलग अलग मल्टीपल कर लेते हैं। यहां हम दो फंक्शन बनाने जा रहे हैं, पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल और दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हम कंबाइंड ले रहे हैं क्योंकि ये x की पावर m का टर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जरा देखें कि ये सॉल्व कैसे होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा आप ध्यान से देखें, हम इसको पहले लिख रहे हैं 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d इंटू किसके साथ, e की पावर 2x के साथ, प्लस फिर हम इसी को लिख रहे हैं 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d को किसके साथ, इन दोनों के साथ। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। क्लियर हो रहा होगा, हमने इसको इसके साथ लिखा और इसी फंक्शन को हमने इसके साथ लिख लिया। क्लियर है। तो ये देखिए ये फर्स्ट केस से सॉल्व होगा। हमने कहा था कि अगर e की पावर x का टर्म दिया हो तो d रिप्लेस होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट होगा, तो यहां x का कोफिशिएंट आपको दिया है 2, तो यहां d रिप्लेस होगा आपका किससे, 2 से। क्लियर है। और यहां तो हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको 1 माइनस डी का इनवर्स या 1 प्लस डी के इनवर्स की क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन, देखिए 2 का क्यूब तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस डी स्क्वायर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस डी की जगह आप लिखेंगे 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस। अब यहां बेटा हमें क्या करना है,
डी 1 प्लस डी या 1 माइनस डी, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, डी कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहां से डी कॉमन ले लो। जब आप डी कॉमन लोगे तो देखो यहां से मिल रहा है आपको 1 प्लस ये टोटल टर्म में से अगर आपने डी कॉमन लिया तो आपको देखो यहां क्या मिल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे यहां आपको 1 मिला और यहां से अगर आपने डी कॉमन लिया तो आपको मिल रहा है डी स्क्वायर प्लस 2d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप ध्यान से देखेंगे ये 1 प्लस ये टोटल जो टर्म है ये क्या है आपका d है, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस d। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 16 प्लस 2 तो 18 1/18 e की पावर 2x प्लस देखो ये हो जाएगा आपका 1/d और इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये लिख सकते हो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है? मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको 1 प्लस ये टोटल आपका d है तो आपको अगर प्लस दिया हो तो अल्टरनेट होगा और माइनस दिया हो तो टोटल टर्म कैसे होंगे, प्लस के होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/18 e की पावर 2x प्लस 1/d और आप सीरीज का एक्सपांशन जब आप करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस d, तो ये हो जाएगा 1 माइनस d, तो होगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस d स्क्वायर, तो होगा d स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर माइनस d क्यूब जिसकी हमें नीड नहीं है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि हमें ये फंक्शन भी देखना है। फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2x होगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं 1/18 e की पावर 2x प्लस का 1/d और इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो होगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d। आप देखिए ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब आप ब्रेक करेंगे तो होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में होगा d की पावर 4 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर होगा 4d स्क्वायर होगा प्लस का 2ab, तो होगा देखो 2a इंटू b, तो हो जाएगा प्लस का 4d क्यूब और हो जाएगा माइनस का एंड सो। क्लियर है? तो यहां बेटा आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये विजुअल है ना, दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो यहां बेटा आप ध्यान से देखें कि ये देखो 1 दिया है एक टर्म, ये भी देखो d का टर्म है, सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म आपका दिया है डी स्क्वायर, तो यहां भी क्या है डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेंगे और टोटल हम यहां कितने टर्म ले रहे हैं 3 टर्म, तो लिखेंगे टेकिंग ओनली 3 टर्म्स, 3 टर्म्स ले रहे हैं बेटा, तो होगा 1/18 e की पावर 2x प्लस 1/d और इसको आप लिख सकते हैं बेटा, देखिए आप 1 d का टर्म लेंगे तो होगा माइनस का 2d ये वाला, यहां देखिए 4d स्क्वायर है और यहां माइनस का d स्क्वायर है, तो आ रहा है प्लस का 3d स्क्वायर। एक टर्म आप और लेना चाह रहे हैं तो एक टर्म और ले लें, चलिए एक टर्म और ले लेते हैं, 4 टर्म ले लें। तो यहां जो दिया है ये आपको क्या दिया है d क्यूब, तो यहां मैं लिख दिया प्लस का 4d क्यूब। ऐसा इसलिए कर लिया बेटा क्योंकि यहां हमें क्या दिया है 1/d, तो 1/d का मतलब है इसको हम सॉल्व कर ले, इसके बाद जो टर्म आएगा उसका इंटीग्रेशन, या 1/d को हम क्या करें अंदर सीधा मल्टीप्लाई कर दें, तो हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं, तो यहां देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। तो यहां बेटा आप देखिए आपको दिया हुआ है 1/18 e की पावर 2x प्लस, आप देखिए मैं 1/d का अंदर मल्टीपल कर रहा हूं तो आपको मिलेगा 1/d माइनस 1/d का किया तो आपको मिला 2, फिर 1/d का किया तो आपको मिला प्लस का 3d, फिर देखो 1/d का अंदर किया तो आपको मिला प्लस का 4d स्क्वायर और आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बेटा क्या करें, इस फंक्शन का अंदर आप मल्टीपल ले लो तो आपको मिलेगा 1/18 e की पावर 2x प्लस, आप देखो इसका अगर मल्टीपल अंदर करोगे तो होगा 1/d और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होगा किसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस 2 का मल्टीपल हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, इसके बाद लिखा हुआ है प्लस 3d, तो 3 और d का मतलब होता है आपका डिफरेंशिएशन, तो आप x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा।
क्लियर है? इसके बाद आप देखिए आपका बचा हुआ 4d², तो आपने लिखा प्लस का 4 और d² का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, तो d2/dx² और x² प्लस x। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/18 e⁻²x प्लस, अब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो x² का इंटीग्रेशन होगा तो होगा x³ डिवाइडेड बाय 3, x का होगा तो होगा x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ये देखो कुछ नहीं है तो आपको सिंपल लिखना है 2x² माइनस का 2x। अब आप यहां देखें प्लस का x² प्लस x का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x² का होगा 2x और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 6x, और x का होगा आपका 1 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3 प्लस। अब आप देखिए x² प्लस x का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार किया तो आया 2x प्लस 1, एक बार और किया तो आया 2 और 1 का हो जाएगा 0 और 4 का ऐसे मल्टीपल होगा तो 4 2 हो जाएगा आपका 8। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लें तो यही आपका क्या होगा, पीआई होगा। तो 1/18 e⁻²x, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लिख लें प्लस, आप इसको ऐसा लिख लें कि 8 3 11, या पहले x का इसका ले लें x³ का टर्म, तो x³ डिवाइडेड बाय 3, x² का टर्म देखें आपको x² ये भी दिया है, x² ये भी दिया है, तो यहां 2 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो इसको आप लिखेंगे x² माइनस का 4x² डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 3x² डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद एक x² ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 6x दिया है, यहां माइनस 2x दिया है, तो आप इसको लिखेंगे प्लस का 4x और प्लस का 8 3 आपका हो जाएगा 11। तो बेटा यही जो आपका होगा वो क्या होगा, पीआई होगा। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं यहां y = CF प्लस PI, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो यहां जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y = CF प्लस PI, तो आपने लिखा y = CF प्लस PI, तो y = CF देखो बेटा आपने ये निकाला था तो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3x और e⁻⁻x प्लस, देखिए आप PI आपका होगा 1/18 e⁻²x प्लस x³ माइनस 3/2 x² प्लस 4x प्लस का 11। तो बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? तो बेटा कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको देते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम्स यहां आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं। प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, खुद को इंप्रूव करना है और सॉल्यूशन करके देखना है कि अभी हमने आपको कुछ प्रॉब्लम समझाई हैं उन पे बेस्ड ही ये प्रॉब्लम्स हैं। आप देखो यहाँ 1 का मतलब है e⁻0x आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे पावर 0 क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। और आप देखें तो मैंने सेकंड वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन बताया भी था, है ना। तो अभी तक हमने जो 3 केस पढ़े हैं उन्हीं तीनों केस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगी, है ना। इनको आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो बेटा कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और जिन भी दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को जरूरत है उन तक इनको पहुंचाएं और इनको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।